एवरीवन, दिस इज कल्पना चौहान। और आज मैं आप सब लोगों के लिए साइंस का वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है तो इम्पॉर्टेंट बट हमारी डे टू डे लाइफ पर ये बेसिस है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करें, मोशन मीन्स कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ मोशन में है, राइट। तो मोशन और उसके टाइप्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजर करना मीन्स किसी चीज़ को नापना, है ना। किसी की क्वांटिटी या किसी की लेंथ या उस पर्टिकुलर चीज़ की एक उसकी क्वांटिटी या उसके वेट को नापना, उसे ही हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लेंथ और डिस्टेंस की बात करते हैं। लेंथ क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो लंबाई है या उसकी चौड़ाई है, कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक पेन है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। एक टेबल ले लो, इवन आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसकी भी एक लेंथ होगी। तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होगी। मेजरमेंट के लिए बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। फर्स्टली, एक वो चीज़ जिसको हमने मेजर करना है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए, और सेकेंडली नंबर, कि उस यूनिट को नंबर देने के लिए। जैसे अगर हम बात करें इस बोर्ड की, तो हम कहेंगे ये 1 मीटर है या 2 मीटर है। तो जब हम 1 मीटर या फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ये 2 मीटर का बोर्ड है, राइट। तो इसमें दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो नंबर और एक इसकी यूनिट, राइट। सो मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि दो चीजें जरूरी होती हैं, एक उसका नंबर और एक उसकी यूनिट। तो ये हम लेंथ की बात करें। अब डिस्टेंस को भी हम लोग इसी तरह से मेजर करेंगे। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें तो उसके बीच का जो ये डिफरेंस होता है, इसी को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा भी हो सकता है, दो पॉइंट्स के बीच का भी हो सकता है, टू सिटीज, टू कंट्रीज, या दो किसी भी प्लेसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा, उनका भी जो बीच का एरिया होगा, उसे ही हम डिस्टेंस बोलेंगे, राइट। सो लेंथ और डिस्टेंस जो है वो आज से नहीं हम लोग मेजर करते, बहुत पहले टाइम से हम लोग इस चीज को, मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है ये चला आ रहा है। पर पहले क्या होता नापते थे, तब ये यूनिट्स हमारे पास नहीं होती थी, तो लोग बॉडी पार्ट्स को लेकर के ही मेजरमेंट किया करते थे। जैसे एक हाथ से हम लोगों ने नाप लिया कि जैसे बोर्ड, फॉर एग्जांपल हमने नापना है, इसको मेजर करना है, तो वो हैंड स्पैन की हेल्प से इसको मेजर किया करते थे। या फिर कुछ डिस्टेंस हमने अगर मेजर करना है तो वो कैसे करते थे, फुट से, कि 4 कदम की दूरी पर या 10 कदम, 20 कदम, ऐसे वो लोग मेजर किया करते थे। तो ये मेजरमेंट तब चलता था, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट, कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता था। कैसे? अब देखिए, एक पर्सन है, उसका हैंड स्पैन कुछ अलग होगा, और अगर हम सेकेंडली किसी और पर्सन की बात करें तो उसका हैंड स्पैन अलग होगा। इसी तरह से अगर हम पैरों की भी बात करें, है ना, तो कदम भी किसी का बड़ा किसी का छोटा, उसकी लेंथ कम ज्यादा वेरी करेगी ना, पर्सन टू पर्सन। तो उसके अंदर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, वो एक जैसा नहीं हो पाता। तो अगर हम एक पर्सन 10 कदम की दूरी नापता है, जिसका पैर जो है वो छोटे साइज का है, और उसी डिस्टेंस को एक और पर्सन अगर मेजर करेगा जिसके पैर का साइज बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से उसमें यूनिफॉर्मिटी का लैक रहता था। यूनिफॉर्मिटी की जो प्रॉब्लम की वजह से साइंटिस्ट्स ने क्या डिस्कवर किया, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स उन्होंने बनाए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो ये जो SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ये आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाइए, आपको उसका जो स्टैंडर्ड है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 मीटर यहाँ पर नाप रहे हो, तो किसी और जगह जाकर आप लोग मेजरमेंट करोगे 2 मीटर का, तो वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अलग पर्सन के
हिसाब से या अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, राइट। सो अगर हम लेंथ के एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, राइट। जैसे आपने कोई भी चीज नापनी है, जैसे बोर्ड नापना है, वॉल नापनी है, टेबल का जो लेंथ है उसे आपने मेजर करना है, तो हम लोग कैसे उसको मेजर करेंगे, मीटर्स में, राइट। कि 1 मीटर का है, 2 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं। तो बताओगे तो इजीली उस जो लेंथ है उसको वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि अच्छा मीटर इतना होता है। तो आप किसी और मतलब इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर करेंगे तो वो लेंथ सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। चाहे आप उसे इंच टेप से नापिए या कोई और आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए मेजरमेंट के लिए, वो लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी, राइट। तो ये तो थी कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की अगर हम मेजरमेंट करते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे डिस्टेंस पता करना है बिटवीन द दिल्ली एंड द अमृतसर, कि दिल्ली से लेके अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, या फिर मैं बात करूं कि जो अर्थ का हमारा पूरा रेडियस है या उसका जो सरफेस है उसको मैंने मेजर करना, तो वो कैसे करेंगे हम, उसे हम मीटर्स में कर पाएंगे? नहीं। हम कर तो सकते हैं बट क्या प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी सो मैनी जीरोज, बहुत सारा जीरोज आ जाएंगे उसमें, मतलब लैक्स में, करोड्स में वो मीटर बन जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉपर कई बार एरर आ जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है उसको कैलकुलेट करते वक्त। तो उसके लिए हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई, जो लार्ज डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम बड़ा यूनिट यानी के किलोमीटर को यूज करते हैं। तो जो डिस्टेंस हम लोग एक 2 सिटीज के बिटवीन या फिर 2 कंट्रीज का हम डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, किलोमीटर्स में, क्योंकि मीटर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ी एक डिजिट आ जाएगी जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, उसे लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो थी ज्यादा लंबे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की बात। बट उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है, जैसे हमने ये पेन को मेजर करना है, तो ये तो 1 मीटर से भी कम है, लेस देन अ मीटर। तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे, हम इसे मीटर में भी कर सकते हैं बट हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी और पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, तो वो भी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर वन ही यूनिट पे चले जाएंगे जो कि होता है सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर जो होता है वो इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में हो जाता है। तो हम अगर हमने छोटी छोटी चीजें जैसे कोई लाइन होगी उसका हमने लेंथ पता करना है, किसी पेन का या किसी स्केल का या किसी भी चीज का हमने छोटे ऑब्जेक्ट का हमने लेंथ पता करना, तो हम कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। उससे भी छोटी चीज अगर हम ले लें, जैसे ये टिप, हमें पेन की टिप हमें पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, मिलीमीटर्स में, राइट। 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, राइट। और जो 1 किलोमीटर है उसमें हमारे पास 1000 मीटर रहता है, राइट। ये देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो इन यूनिट्स को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज डिस्टेंस हो, कुछ भी आपने कैलकुलेट करना है तो आप इजीली उसे मेजर कर सकते हैं, राइट। अब ये तो थी मेजरमेंट की बात। अब अगर हम देखें कि मेजरमेंट करना है पर उसके लिए आपको उसका तरीका भी तो, करेक्ट वे भी तो आपको आना चाहिए कि हमें मेजरमेंट करना किस तरीके से है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनको यूज करके आप मेजरमेंट को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे करेक्ट वेज ऑफ मेजरमेंट।
सो इसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। अगर आपने किसी भी चीज को मेजर करना है उसके लिए 2 बेसिकली मेन जो 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्केल मस्ट बी इन कांटेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। स्केल must be in contact with the object, राइट। देखिए जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेंसिल ले लिया ऐसे, राइट। मुझे इसकी लेंथ जो है वो पता करनी है, तो मैं कैसे करूंगी इसकी लेंथ, एक स्केल की हेल्प से मैं कर सकती हूँ इजीली, राइट। ये मैंने यहाँ पर स्केल ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अगर मैंने स्केल के साथ इसकी लेंथ जो है वो पता करनी है तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहला तो पॉइंट क्या होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मेजरमेंट करना है वो बिल्कुल स्केल के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि पेंसिल हमने यहाँ रख दी और स्केल हमारा उससे दोनों चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी हम प्रॉपरली मेजरमेंट कर पाएंगे, राइट। और दूसरा स्टेप क्या है, while measuring the eye must be above the point of measurement, राइट। कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो आंख है, अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं तो हमारी आई जो है वो इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमें टेढ़ा दिखाई देगा, या फिर हमारी आंख का जो एंगल है वो इस तरह से बन रहा है, तभी भी हमें करेक्ट जो उस पॉइंट पे हमने जिस पॉइंट पे हमने मेजरमेंट करना है हमारी आई जो है वो उसके बिल्कुल अबव होनी चाहिए, तभी हम करेक्टली मेजरमेंट कर पाएंगे। तो ये 2 वेज से प्रॉपर मेजरमेंट करने के जो मैंने आपको बता दिए, राइट। तो ये हम किसी भी स्केल को यूज करके, चाहे वो स्केल हो चाहे वो रूलर हो हमारा या हमारी इंच टेप हो, तो आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी लेंथ और डिस्टेंस की बात। अगर हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेट पता करें तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एसआई यूनिट क्या है वेट की, एसआई यूनिट ऑफ वेट है हमारे पास किलोग्राम, राइट। सो हम लोग ज्यादातर चीजें, आप वेजिटेबल लेने जा रहे हो या कोई ग्रोसरी आइटम लेने जा रहे हो या कोई और ऑब्जेक्ट आप लेने जा रहे हो, तो वो कैसे आप लोग उसको मेजर करोगे, उसका वेट किलोग्राम से। इवन आप अपना वेट भी जब कैलकुलेट करते हो तो वो किलोग्राम्स में ही हम लोग मेजर करते हैं ना। तो किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है, राइट। तो बट कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कम क्वांटिटी में छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हम लोग परचेज करते हैं तो उनका वेट करते हैं, तो कभी कभी हमें ग्राम्स में भी हम लोग उसको ले लेते हैं। जैसे आपने 10 ग्राम कोई चीज लेनी है, 20 ग्राम, तो वो भी हम यूज कर लेते हैं, बट ऐसा यूनिट क्या है हमारा किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये तो लेंथ और हमने वेट की बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली। अब हम मोशन की बात करते हैं। तो मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अ बॉडी इज said to be in motion when it changes its position
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम हमारा चलता रहता है, टाइम कभी भी रुकता तो नहीं है किसी के लिए, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को चेंज करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहता, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी क्या है, मोशन में है, राइट। सो इसके अपोजिट हम देखें रेस्ट क्या होता है। रेस्ट हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि रेस्ट मतलब कोई चीज रेस्ट पे है, बिल्कुल रुकी हुई है। हम क्या कब बोलेंगे कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जब वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। हम 10:02 पे हम देख रहे हैं वो बॉडी एज इट इज पड़ी हुई है, और 10:10 पे अगर हम देख रहे हैं तो अब भी वो ऑब्जेक्ट सेम पर्टिकुलर उसी जगह पर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आप देखते रहोगे जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा, बट ये बोर्ड की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो इसे क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, राइट। सो मोशन और रेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लो ये ऐसे कोई सड़क बनी हुई है, रोड है, तो उस पे गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में चले जा रही है। ऐसे नहीं कि मतलब कर्व्ड रोड है, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एक रोड बनी हुई है और उस पे कार ऐसे ट्रेवल करके जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। या फिर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे आप शूट कर रहे हो गन से, बिल्कुल आपने उसको स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, तो वो बुलेट जो है वो आपकी एकदम स्ट्रेट पोजीशन में जाएगी, अपने जो भी आपने निशाना लगाया होगा वहां पर जाके वो लगेगी, तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता रहता है, सर्कल में मोशन करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे ये एक सर्कल हमने बना दिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये इसी में ही घूमता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा मून, राइट, या अर्थ भी हम ले सकते हैं, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अर्थ भी हमारी क्या है, सर्कुलर मोशन में। मून भी जो है वो अर्थ के, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ वो एक मोशन करता रहता है कॉन्टिन्यूसली उसी पाथ पर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब हमारा सेकेंड थर्ड टाइप ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोशन करता है और फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है, देन अगेन वो मोशन करता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारा पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा, अगर आप उसको ऐसे मूव करोगे तो वो पहले इस तरफ जाएगा, देन वो इस तरफ जाएगा, तो वो क्या होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ और कभी यहाँ, तो वो यहाँ हिलेगा, अपनी अगेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, देन वो इस तरफ जाएगा और वो अगेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम का जो मोशन है उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक। एग्जांपल आप ले सकते हो स्विंग। जब आप झूला लेने जाते हो पार्क में, वो झूला आगे जाएगा फिर बैक आता है, देन अपनी पोजीशन पे वो वापस आता जाता रहता है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे,
पीरियोडिक मोशन। तो ये 3 टाइप के मोशन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। अब हम एक और हमारी टर्म है उसकी बात करेंगे, जो कि मोशन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, हमने मोशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when it changes its position with respect to time। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे ना कि वो अपनी पोजीशन बदल रही है कि नहीं बदल रही, तभी हमें पता चलेगा कि वो बॉडी मोशन में है कि नहीं। तो टाइम क्या होता है, इट इज यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू एनीथिंग। इट इज अ यूनिट that measure how long it takes to do anything। मतलब टाइम एक ऐसी यूनिट है जो हमें बताता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी मोशन हो रहा है या कुछ भी कोई भी एक्टिविटी चल रही है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उसमें कितना समय जा रहा है उसे ही हम टाइम बोलेंगे। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी। तो मोशन में हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो किस तरह से मूव कर रही है। टाइम के अकॉर्डिंग वो फास्ट फास्ट मूव कर रही है या वो स्लोली स्लोली मूव कर रही है। तो जब हमें किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मोशन में है, तो हमें उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितना मूव उसने किया है। तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पता हो और हमें टाइम भी पता हो कि इतने टाइम में वो इतनी स्पीड से डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कैसे, स्पीड इनटू टाइम करके, राइट। या फिर इसके ऑपोजिट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करनी कि वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हम स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम जो है वो मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसी को हम यूज करके कभी हमें अगर हम अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो थी वो मैंने आपको मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching the video. Bye bye.